जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कल हमने सुना था कि किस तरह देवकी और वसुदेव का विवाह होता है, आकाशवाणी होती है और कंस देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र का बेसब्री से इंतजार करता है और प्रत्येक पुत्र को मार डालता है। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज, अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य अनेक आसुरी राजाओं से भी दोस्ती स्थापित कर ली। प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनु, उस समय जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र और परिजन उसके पास पहुंचे और कंस से कहने लगे वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। लेकिन कंस ने उन सबको समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष और विषाद से अभिभूत थी। हर्षित तो इसलिए थी कि उसे पता लगा कि मेरे गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, लेकिन वे खिन्न भी थी क्योंकि उन्हें पता था शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया, योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित और सुशोभित रहने वाली भूमि है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे, कुछ कुछ पर्वतों की गुफाओं में भी रह रहे थे। तब भगवान कृष्ण योग माया से बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं। इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट रहूंगा। तब तुम वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तुम मेरी सहभगिनी के रूप में जन्मोगी। अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार के मूल्यवान भेंटों से तुम्हारी पूजा करेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका तुम्हारे नाम होंगे। संसार तुम्हारी पूजा करेगा। कृष्ण तथा योग माया भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान और शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, किंतु शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। विष्णु और देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे, कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा भी की जाती है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे बालक संकर्षण कहलाएंगे। वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की महती कृपा न हो। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया, उसने उनकी प्रदक्षिणा की। तब आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में ही अवतरित हुए थे, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण वे रोहिणी के पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद श्री भगवान कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया।
भगवान कृष्ण पहले देवकी के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते थे। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे दीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में चली जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे हैं। जहाँ कहीं कृष्ण होते हैं तो समझना चाहिए उनके सारे पूरे अंश यथा नारायण सभी अवतार यथा नरसिंह वाराह आदि उनके साथ साथ हैं। इस प्रकार देव की उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय हैं और सारी सृष्टि के कारण हैं। कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा। वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। उसकी बहन इससे पहले तो इतनी अभूतपूर्व सुंदर नहीं लगती थी। अवश्य ही देवकी के गर्भ में कौतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। कंस विचलित होने लगा। अब उसे लगा भविष्य में भगवान उसका वध करेंगे क्योंकि उनका आगमन हो गया है। कंस सोचने लगा अब देवकी का क्या किया जाए। कंस भली बात ही जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जानता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कंस सोचता है यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को और अधिक तीव्रता से लागू करेंगे और देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले ही कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न हो, वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता था। देवकी एक अबला है, मेरी शरण में है, उस पर वह गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मारूंगा तो जीवन भर के पुण्यों का फल मेरा समाप्त हो जाएगा। देवकी ने माफ कीजिएगा, कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। कंस धैर्यपूर्वक शिशु के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में वह बैठते उठते सोते खाते पीते चलते सभी अवस्थाओं में कृष्ण और विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया उसे अपने चारों ओर विष्णु ही विष्णु दिखाई पड़ते। यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना अधिक लीन था किंतु वह भक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु मानता था। उस समय अदृश्य रूप में ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवता परम प्रसन्न थे। भगवान अपना वचन पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे थे, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम इस तरह कहा। देवताओं ने स्तुति करी। इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप के समझने में अक्षम रहते हैं। आप अपना शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं ही अवतार ले रहे हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा प्रकृति में लीन रहकर आपको प्राप्त किया है। महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। कोई किसी समय उनके चरणाविंदों का ध्यान करके भवसागर को पार कर सकता है। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे कभी अपने पद से नीचे नहीं गिरते।
सभी देवता लोग स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। इस समय आप श्याम शरीर में वो अवतार लेंगे, आप गिरधारी कहे जाएंगे, आप नंद नंदन वासुदेव और देवकी नंदन भी कहलाए जाएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। जो शुद्ध भक्त कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं, सदैव कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए, वे शरीर में होते हुए भी मुक्त मानने चाहिए। हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं, हम आपके चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार कर रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आप पहले मत्स्य अवतार, अश्व अवतार, कूर्म अवतार, हंस अवतार, भगवान राम, परशुराम आदि अनेक अवतार ले चुके हैं। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों से प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए आदि भगवान हैं। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि कंस ने उसके कई पुत्रों को मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है, देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और उन्हें प्रोत्साहित करते। उनके पुत्र को कंस नहीं मार सकता। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करना था, अपितु यदुवंश के हित की रक्षा भी करनी थी। विशेष रूप से देवकी और वसुदेव की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं। इस प्रकार आज की यह कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।